लेवल पे जाएंगे, क्रैक करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत गार्जियन इस बात को समझ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे निकल जा रहे हैं। आप तैयारी कराए हैं, आपने गाइड दे दिया, गाइड में क्या किया कि बच्चा प्रीलिम्स का तैयारी कर लिया, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज मार दिया, तैयारी हो गई। ऐसी नहीं होती है। नमस्कार, जोहार। नेतरहाट विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बच्चे चूकते कहां हैं? क्या आपको पता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? आप जब प्रश्न पर गौर करेंगे, आप जब आपका बच्चा जो दो सिटिंग एग्जाम देता है, प्रीलिम्स और दूसरा सिटिंग मेंस, उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमने तो इस लेवल की तैयारी की ही नहीं, हमारे बच्चे ने तो इस लेवल का तैयारी किया ही नहीं था। तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मकसद यहां जरूर है कि आपको मैं अवेयर करूं, जागरूक करूं। आप अपने बच्चे की तैयारी या तो किसी माध्यम से कराइए या तो खुद बैठ के करवाइए, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से उस सिलेबस को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन के लेवल को नहीं समझेंगे, आप प्रिपरेशन नहीं करा सकते। क्योंकि आपका बच्चा 6 लेवल में जाने वाला है, 6 में एडमिशन होने वाला है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल 6 का पूछा जा रहा है, 5 का पूछा जाएगा। लिख देना अलग चीज होता है। आप नेतरहाट विद्यालय के साइट पे जाइए और साइट पे जाने के बाद जो आप प्रश्न डाउनलोड वहां से कीजिएगा, जो पूछा गया प्रश्न है, और वो 18-19 का प्रश्न है। अभी तो लेवल और हाई है, 18-19 का प्रश्न है। आप वहां से उठाकर देखिए प्रश्नों को कि लेवल किस तरह से पूछा जाता है, कितना हाई लेवल है। आप जब मेंस का लेवल, जो प्रीलिम्स में पहला जो सिटिंग होता है प्रीलिम्स लेवल पे होता है, उसका भी क्वेश्चन बहुत साधारण नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप उसका ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सेकंड सिटिंग में बच्चा रिटर्न करता है, जो कॉपी वहीं चली जाती है, आपके पास नहीं आती, उसके प्रश्न पर कभी गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और प्रश्न आप जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न का लेवल क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और कुछ प्रश्न तो क्लास 10 के लेवल का दिया हुआ है। इस लेवल का प्रश्न का उत्तर बच्चों को हिंदी या मीडियम के माध्यम से लिखना है। आप बताइए, क्लास 5 या क्लास 6 का बच्चा भी कभी देता है, तो क्लास 5-6 का बच्चा क्या इस लेवल तक जा सकता है? खुद से जा सकता है? खुद से मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत होगी। हमें लगता है कि आपको जागरूक होना चाहिए। पूरे सिलेबस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आपको पूरा पूरा कमांड होना चाहिए। बच्चे को पहले यह सिखाना जरूरी है कि बच्चा इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी पानी की गहराई में किसी को उतारने से पहले उसकी गहराई का अंदाजा होना चाहिए। आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कराने जा रहे हैं, मेंस में इस तरह का पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो मैं अपने तरीके से कुछ भी नया नहीं बोल रहा। जब पूछा जाता है तो उसकी गहराई पर आप जाएंगे। अब पानी में जब आपको कूदना है या पानी में जब उतरना है तो उसकी गहराई का अंदाजा आपको होना ही चाहिए। या तो आप बहुत अच्छे तैराक होने चाहिए। तो तैराक तो आप तभी होंगे जब आपका मतलब अच्छे तरीके से तैयारी जब होगा। और आप जब नया नया कुछ तैरना सीख रहे हैं तो आप गहरे पानी में नहीं जा सकते। इसी तरह से नवोदय विद्यालय का ये एंट्रेंस एग्जाम है, जिसकी सच्चाई सभी गार्जियन के सामने, अभिभावक के सामने आ ही नहीं पाया है। आप अभिभावक हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस क्लास के लेवल तक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको जागरूक कराना है कि इस तरह के लेवल पूछे जाते हैं। आपके बच्चे का मेंटल प्रिपेयर इसी लेवल का कराना होगा। कुछ दिन तो बच्चे के दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, उसको सिखाना है, बताना है कि इस लेवल तक जाना है, ज्यादा लेवल तक जाना है। आपको मेंटली कुछ दिन प्रिपेयर करना होगा उसको। क्योंकि जब बच्चा मेंस लेवल में 7, 8, 9, 10 का क्वेश्चन जैसा उस लेवल का क्वेश्चन का रिटन में हाथ से लिखता है, आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, पहले जो चला वो प्रीलिम्स लेवल का है, जो एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, और एक जो क्वेश्चन है नीचे ब्लैंक ब्लैंक लिखा छोड़ा हुआ है, वो मेंस लेवल का है। मतलब वो प्रश्न और उसके नीचे उसका उत्तर लिखना है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उसका उत्तर लिखना है, मुद्दा ये है कि प्रश्न लेवल किस क्लास का है, किस लेवल का प्रश्न है। क्या बच्चा बहुत जल्दी समझ पाएगा इसको?
इसके लिए बच्चे को एक अच्छा गाइडेंस, अच्छी तैयारी में रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिन में, आने वाले सेशंस में लड़कियों का भी एडमिशन होने वाला है। इसमें सीटों की भी संख्या अच्छा ठीक ठाक बढ़ रहा है, तो जितनी भी सीट होंगे उसमें 33% लड़कियों को आरक्षित कर दिया जाएगा। बाकी सीट पर जितने बॉयज हैं वो फाइट करेंगे। तो सीटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, प्रश्न के लेवल भी बढ़ेंगे। अभी आप मेंस का प्रश्न जाके निकाल कर देखिए तो आपको लगेगा भाई इतना हाई लेवल का बच्चा कैसे बनाता है। बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना जब प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस करते करते सब उसके दिमाग में आ जाता है। ये प्रैक्टिस करने की चीज है, याद करने की चीज है। एक अच्छे गाइडेंस के अंदर बच्चे को रहने दें, आप खुद भी गाइड करें एक अच्छे प्रश्न के साथ, एक अच्छे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके साथ बच्चों को आने दें, तभी जाकर यह प्रीलिम्स और मेंस निकल पाएगा। क्योंकि अभी तक तो बच्चे का 100 ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, लेकिन आगे वाले दिनों में सीटों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो 100 सीटों में सिलेक्शन हो रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप सभी गार्जियन, आप सभी अभिभावक के लिए था। मैंने प्रीलिम्स और मेंस जो पूछे जाते हैं, आप उस लेवल पे जाएंगे, क्रैक करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। बहुत गार्जियन इस बात को समझ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे निकल जा रहे हैं। आप तैयारी कराए हैं, आपने गाइड दे दिया, गाइड में क्या किया कि बच्चा प्रीलिम्स का तैयारी कर लिया, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज मार दिया, तैयारी हो गई। ऐसी नहीं होती है। तैयारी में प्रीलिम्स भी अच्छे से चाहिए और उसका सेकंड सिटिंग में मेंस भी अच्छे से चाहिए, मतलब रिटन पावर भी पूरा चाहिए। रिटन भी टाइम पे और सही उत्तर के साथ आपको करना है। इस लेवल के प्रश्न भी आपको बनाने हैं। तो मेरा मकसद बस यही है कि आप लोगों तक जागरूकता फैलाना, आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना। बहुत हाई लेवल के प्रश्न होते हैं बच्चे के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से तो प्रश्न तो बहुत छोटा है, लेकिन उस बच्चे के हिसाब से, उसकी मानसिकता के हिसाब से, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से, उसकी जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रश्न मुझे लगता है कि अभी है, जिसपे उसे एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी और अच्छा प्रैक्टिस का जरूरत है। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कुछ डाउट हो तो आप फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।